नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिर रुला दिया बहू को। निर्मला जी बहुत खुश थी। शादी के बाद शालू पहली बार जो घर आ रही थी। बड़ी बेटी काजल तो पहले से ही आई हुई थी। इस बार छुट्टियों में रौनक होगी। बहू तैयारी कर रही है ना, शालू के आने पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ जी, सब कुछ हो गया, आप परेशान ना हो, समीक्षा ने कहा। क्या माँ, शालू आ रही है, दादी नहीं जो तुम इतना डर रही हो। काजल संग समीक्षा भी हंस पड़ी। उड़ा लो मजाक तुम लोग। निर्मला जी अपने काम में लग गई। शाम तक शालू भी आ गई। अरे शालू आ गई, बहू आरती की थाल लाना। क्या माँ, इतना स्वागत तो मेरा भी नहीं किया, काजल ने हंसते हुए कहा। अरे दीदी, मैं पहली बार आई हूँ ना। शालू बहुत खुश थी। बहू नाश्ता लगा। हाँ माँ जी। समीक्षा सुबह से एक पैर पर काम कर रही थी। बहुत काम था उसके जिम्मे। बहू जो ठहरी, पर वह हंसते हंसते काम कर रही थी। बहू, सब तो ठीक है, पर एक बात कहनी थी। निर्मला जी ने किचन में आकर समीक्षा से कहा। क्या माँ जी, आज कम से कम रोटी गिनकर मत बनाना। बेटी दामाद के सामने नाक नहीं कटवानी मुझे। कहीं वे लोग रोटी मांगें और तू कहने लगे खत्म हो गई, गिन के जो बनाती है। समीक्षा गुस्से और शर्म से कुछ न बोल पाई। क्या माँ जी, मैं इतनी बुरी नहीं, आपने यह कैसे सोच लिया। निर्मला जी कुछ बोल ना सकी और चली गई। समीक्षा रो पड़ी। खाने के बाद बेटियां माँ के पास ही सो रही थी। क्या माँ, भाभी को क्यों रुला दिया। मैंने कब रुलाया, हमने सब सुना था। सुन लिया तो पूछ क्यों रही हो। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। तेरी भाभी की सब बात सही है, लेकिन बस वह रोटी सबसे पूछकर बनाती है। आप कितनी रोटी लेंगी माँ जी। पापा जी आप कितनी खाएंगे, बताओ। रोटी भी कोई गिन के बनाता है। निर्मला जी ने अपना गुस्सा निकाल दिया। पर माँ, कभी आपको कम रोटी मिली है खाने को, या किसी और को नहीं। फिर किस बात का झगड़ा माँ। गरम गरम रोटियां बनाती है भाभी और खिलाती जाती है। बासी रोटी कोई नहीं खाना चाहता। फिर ज़्यादा रोटी बनाने से क्या फ़ायदा, जब यहाँ शहर में ना किसी को देनी है। आजकल तो बाई भी नहीं ले जाती। भाभी तो बचत कर रही है और तुम उन्हीं पर चिल्ला पड़ती हो। काजल कहे जा रही थी। दीदी ठीक कह रही है माँ, हम भी बहू हैं किसी घर की, सब समझ रहे हैं। हमें भी तो सास कहती है कि बहू ज़्यादा मत बनाया कर, कौन खाएगा, कम ही खा लें तो ठीक है, शालू ने कहा। निर्मला जी चुपचाप सुन रही थी। बाहर दूध का गिलास लिए शालू अपनी दोनों नंदों का दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी। दोस्तों, सबकी सोच अलग होती है, बस हमें उसे समझने की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।